हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू ऑन टुडे सेशन. कैसे आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल. सो फ्रेंड्स, आज जो हमें करना है वो एनालिसिस करना है. आज का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जून का, जो एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके अंदर हमें पेपर 1 एंड पेपर 2 को डिस्कस करना है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका कैसे आया था, क्या उसका लेवल था, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे रिपीट हुए थे, चाहे हमने जितनी भी रिवीजन सीरीज करी हो या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करे हो या मॉक लगाए हो, तो उनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है या कंसेप्ट है जिसमें रिपीट हुए थे, उनको हमें करना है. और कुछ आपके रिस्पॉन्सेज है जो मुझे आपको देखने को मिले, तो उनके जो रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे आज हमें जज करना है कि क्या क्या कंसेप्ट से थे जो आपके कुछ मतलब नए थे या पुराने थे या रिपीटेड थे. साथ के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही, क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पिछले 3 साल के कंपैरेटिवली चेक करेंगे. तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आ जाओ फ्रेंड्स यहाँ पर. तो आपकी ही रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड मैंने यूनिट वाइज आपकी एक लिस्ट बनाई है. इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यूनिट के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो कंसेप्ट है वो आपके इसमें आए थे, पेपर में आए थे. तो एजुकेशनल स्टडीज़ देखा जाए यूनिट फर्स्ट के अंदर, तो जिदु कृष्ण मूर्ति जी से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे. पॉलो फेरारे से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए. क्रिटिकल पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. औरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जी, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे बने थे. ये आपका यूनिट फर्स्ट में आया. साथ के साथ मुझे अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सेज, अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सेज, ये पता चला कि सावित्री बाई फुले से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना था कि वो कौन थी, पोएट थी, फिलोसोफर थी, सोशल रिफॉर्मर थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड. तो यूनिट फर्स्ट के अंदर जितना भी आपके जो कंसेप्ट्स बने थे वो आपके ऐसे आए थे जो प्रीवियस भी काफ़ी बार रिपीट हुए थे, और उन्हीं से रिलेटेड आपका कुछ मैचिंग के फॉर्म में, कुछ जो चूज़ करने के फॉर्म में या एलिमिनेशन टेक्निक लगाने के बेसिस पे भी आप उनको आंसर्स को जो क्वेश्चन है उनको कर सकते थे, सही आंसर दे सकते थे. तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके कंसेप्ट बने. रही बात यूनिट सेकंड से रिलेटेड, तो यूनिट सेकंड से रिलेटेड आपके ये सारे जितने भी कमीशंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में आई, लेकिन ज़्यादातर मैचिंग के फॉर्म में आपको देखने को मिली. मैचिंग के फॉर्म में के साथ साथ आपका यहाँ पर 1986 वाली पॉलिसी और 2020 वाली पॉलिसी, इससे आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो बने थे अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सेज जो पता चला. कुछ रिस्पॉन्सेज मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगी, जैसे कि यूनिट फर्स्ट में से यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे रिस्पॉन्स अपना सेंड किया, फीडबैक सेंड किया कि मैम आज एग्जाम में पेपर 2 के आपके पढ़ाए हुए सारे कंसेप्ट आए थे, चाहे वो आइडियलिज्म हो, नेचुरलिज्म, यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म हो, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो, गांधी जी हो या जिदु कृष्ण मूर्ति जी हो, औरबिंदो, पॉलो फेरारे या रिलेटिव डेप्रिवेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, यहाँ से आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन बने थे. यूनिट सेकंड के अंदर कमिटीज एंड कमीशन के बिफोर इंडिपेंडेंस से एक क्वेश्चन आया था. बाकी एनईपी 1986 रेनोवेशन एंड रिजुवेनाइजेशन यशपाल कमेटी का एक क्वेश्चन था, क्योंकि हमने यशपाल कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2009 वाली करी थी. और इसके अलावा हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट आपका डिस्कस किया था वो था 1993 वाला. तो 1993 की रिपोर्ट एंड 2009 की रिपोर्ट के बेसिस पे आपका यशपाल का एक जो क्वेश्चन है वो बना था. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस थी उसमें से क्वेश्चन, और प्री इंडिपेंडेंस से एक क्वेश्चन, और यशपाल कमेटी से एक क्वेश्चन बना था. इसके अलावा यूनिट थर्ड के अंदर देखा जाए तो यूनिट थर्ड के अंदर लेटेंट लर्निंग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में आया था, ये इससे क्वेश्चन बना. तो लेटेंट लर्निंग हमारी जो टोलमैन की लर्निंग थी, तो टोलमैन का जो 6 साइन जो लर्निंग्स है हमारे लेटेंट लर्निंग है, वहाँ से क्वेश्चन आया. स्टेजेस आए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल के, जैसे कि मैंने बताया था पियाजे का जो कंसेप्ट है आपका काफ़ी फेमस है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस आपकी पियाजे की आई, उसमें आपको बताना था ऑब्जेक्ट परमानेंस किसके अंदर आता है, तो वो सेंसरी मोटर के अंदर आता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका सेंसरी मोटर के अंदर आता है. इसके अलावा यहाँ पर आपका इन सर्विस टीचर एजुकेशन से क्वेश्चन आया. इन सर्विस टीचर एजुकेशन की सभी तरीके के एजेंसी से क्वेश्चन आया था. हालांकि मॉडल्स आपके नहीं बने थे, लेकिन इन सर्विस टीचर एजुकेशन की जितने भी एजेंसीज है वहां से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिला था. इसके अलावा रही बात यूनिट 5 की,
तो यूनिट 5 के अंदर आपके मॉडल्स नहीं आए इस बार। यहाँ पे बच्चों ने बताया कि मॉडल्स यहाँ पे नहीं आए। जो क्वेश्चन आपके बने थे वो करिकुलम फ्रेमवर्क से रिलेटेड था, कि जो हम करिकुलम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कि कंटेंट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, इसमें आपका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड किया जाता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो करिकुलम स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया था। ये रही बात यूनिट 5 की। यूनिट 5 के अलावा जो यूनिट 6 आपकी आई उसके अंदर प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन, सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये जो फॉर्मूला आपका जो मीन मीडियन मोड का, वहां से कंसेप्ट बना कि मीन मीडियन मोड का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, ये आपका यहाँ से देखने को मिला। मीन मीडियन मोड के अलावा ये जो आपको इसमें बताना था कि इसका क्या बनेगा, मतलब इसका करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या होगा, कैसे बनेगा, वो वहां से आपका क्वेश्चन बना। यूनिट 7 के अंदर पैडागोजी, एंड्रागोजी, असेसमेंट, जो क्रिटिकल पैडागोजिकल एनालिसिस है, कंसेप्ट एंड स्टेजेस है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट है। असेसमेंट के अंदर जो पोर्टफोलियो के अलावा रिफ्लेक्टिव जर्नल एंड एंगेजमेंट यूजिंग द रूब्रिक से क्वेश्चन आया। मैल्कम नॉल्स आया, इनके 5 तरीके के प्रिंसिपल्स, और फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन, ये 5 सीक्वेंस में लगाने के लिए आए थे आपको। ये आपका पूरा मेमोरी बेस्ड लेवल या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल बेस्ड के अंदर जो सीक्वेंस लगाते हैं तो वो सीक्वेंस पैराडाइम का वो कैसे बनता है, तो फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन बनता है यूनिट 7 में। यूनिट 8 के अंदर काफी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि यूनिट 8 के अंदर आपको 4 क्वाड्रेंट्स पूछे थे मूक के, तो स्वयं मूक के 4 क्वाड्रेंट्स थे। तो वो स्वयं मूक के 4 क्वाड्रेंट्स में ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज एंड असेसमेंट, आपका वहां से आपके 4 क्वाड्रेंट्स आए थे। उसमें से तीसरा क्वाड्रेंट आपसे पूछा था, जहां तक मुझे पता चला है आपके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे। इसके अलावा यहाँ पर LMS टूल आया। LMS जैसे कि पिछली बार कैनवस एक तरह का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम था, इसमें जो आपके पास आया है वो आपके पास निकल कर आया है वो है टूल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। कौन सा है वो आपको इन एंड आउट करके बताना था। यूनिट 9 के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ईयर पूछा था, 1980 इसका ईयर होगा। मैंने आपको यूनिट 9 के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज बताई थी, वहां से आप देखने को मिल सकता है, वहां से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, रही बात उसके अंदर दूसरा, यहाँ पे यूनिट 9 के अंदर, जो यूनिट 9 के अंदर आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस से क्वेश्चन आया। CPM पर्ट इस बार नहीं आया, तो CPM पर्ट को हम यहाँ पे काट देंगे। CPM पर्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं बना था, क्योंकि क्वेश्चन आपका पिछली बार बना था। इस बार जो क्वेश्चन आपका बना है वो आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और 6 सिग्मा से रिलेटेड बना है। 6 सिग्मा के कितने स्टेजेस होते हैं, तो 6 सिग्मा के अंदर अगर हम देखें डिमैक के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो 5 तरीके की स्टेजेस के अंदर आती है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, तो वो उसमें आ जाएगा। 6 सिग्मा के स्टेजेस आपसे पूछे थे। यूनिट 10 के अंदर UNCRPD आया था, लेकिन उसके साथ साथ आपसे जो पूछा गया वो था कि डिजीजेस कितनी थी, तो डिजीजेस आपकी टोटल अगर देखा जाए मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस आपकी आई, यानी कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें हमारा ब्रेन के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से हमारे मसल्स खराब हो जाते हैं, मोटर जो हमारा डिसफंक्शन हो जाता है, तो उसमें आपका हेमीफिलिया, क्वाड्रिपिलिया, डायपिलिया, इससे क्वेश्चन बना था, जहां तक मुझे आपके रिस्पॉन्सेस से पता चला है। यहाँ से आपका आया। सलमाइका कॉन्फ्रेंस इस बार नहीं आई थी, आपका जो आना था वो नहीं इसके अंदर इंक्लूडेड था। बाकी आपके सारे जो कंसेप्ट डिजीजेस से बने थे। और यूनिट 10 के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। एक बताया कि ट्राइजोमी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया था 21, तो ट्राइजोमी 21 किसको कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन होती है, 43 क्रोमोसोम होते हैं, तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से हमारा डिजीज हो जाता है, तो वो एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो यूनिट 10 आपका ये निकल कर आया। इसके अलावा यूनिट 10 के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। RTE और UNCRPD से एक क्वेश्चन था पैसेज में। पेपर 1 बहुत हार्ड था, पेपर 1 यहाँ पे सबको हार्ड लगा, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल अगर उन्होंने कहा है कि पेपर 1 यहाँ पे सभी ने कहा है कि हार्ड है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पेपर 1 का जो लेवल है वो आपका हार्ड था, और पेपर 2 का जो लेवल आपका रहा वो आपको मॉडरेट रहा। तो अगर ओवरऑल हम कट ऑफ देखें तो आपकी वो उतनी रहेगी, ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी कट ऑफ में। कट ऑफ आपकी यहाँ पर लास्ट वाले एग्जाम के से पिछले एग्जाम में जो आपका दिसंबर 2021 का जो शिफ्ट हुआ था,
उसके कंपैरेटिवली से चेक करेगी तो उसी के अराउंड ही रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये मुझे रिस्पॉन्सेज देखने को मिले। इसके अलावा और मैं तो कुछ रिस्पॉन्स दिखाना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के। इन्होंने यहाँ पे लिस्ट के अलावा बताया कि लाइक रिस्ट्रिक्शंस वाइज इंक्लूसिव स्कूल आपको बताना था, यानी कि जो एवोल्यूशन हुआ था स्कूल बेस्ड का, स्कूल बेस्ड एवोल्यूशन जो हुआ था कि जिसमें आपका यहाँ पर पहले सेपरेटेड एजुकेशन था, फिर इंटीग्रेटेड था, फिर उसके बाद आपका इंक्लूसिव एजुकेशन था। तो वो रिस्ट्रिक्शंस बाय स्कूल सीक्वेंस बताना। जितु कृष्णमूर्ति से क्वेश्चंस आए थे, एलएमएस से क्वेश्चन था, वेस्टर्न फिलोसफी ट्रेडिशनल फिलोसफी से मैचिंग भी थी, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस के 2 क्वेश्चंस थे, TQM से क्वेश्चन ईयर पूछा गया था, प्लेजरिज्म के लेवल पूछे गए थे, 3 में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, अनसीन पैसेज आए थे आपके टीचर वैल्यू से रिलेटेड और RTE से रिलेटेड, और 1986 NEP से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मतलब ये आपके रिस्पॉन्सेज से पता चले। मैल्कम नॉल्स आया, NEP से 3 से 4 क्वेश्चन, डाइट से 2-3 क्वेश्चन आए थे, टीचिंग आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बेस्ड टीचिंग, मैचिंग में गांधी, टैगोर, विवेकानंद, अरबिंदो से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं सावित्रीबाई फूले भी इस बार आई थी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस में आए थे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझ आ गए होंगे। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, जहाँ तक मैं आपके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे या एनालिसिस कर सकती हूँ कि पेपर आपके कुछ रिस्पॉन्सेज मुझे देखने को मिले। यहाँ पर एक लर्नर थे, उन्होंने यहाँ पर अपना जो पूरा रिस्पॉन्स लिखा कि क्या क्या उनका रहा एग्ज़ाम के अंदर, क्या तरीका रहा पढ़ने का, क्या तरीका रहा उनका, प्रिपरेशन कैसी रही, उसके बेसिस पे एग्ज़ाम कैसा रहा। तो आप ये कम्युनिटी सेक्शन में वहाँ से देख सकते हैं, बच्चों के कुछ फीडबैक भी आए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने फीडबैक दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कट ऑफ के अंदर हम इसको जज करेंगे अपनी कट ऑफ को दिसंबर 2021 और जून 2022 के कंपैरेटिवली, कि जो कट ऑफ आपकी रही, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसके अंदर आपको यहाँ पे परसेंटाइल में था और उसके अंदर 2 शिफ्ट थी, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो गया था। हम अब इसके अंदर 1 शिफ्ट है, तो 1 शिफ्ट के कंपैरेटिवली हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कैसे रहा होगा, क्या कट ऑफ रहेगी इसकी। तो मैं इसको UGC नेट दिसंबर 2021 और जून के कंपैरेटिवली चेक करूँगी। तो कट ऑफ जो आपकी रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, जर्नल के लिए 62 to 64 रहेगी, JRF के लिए 68 to 70% रहेगी। ये कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार के अगर हम कंपेयर करके देखें तो EWS की अगर यहाँ पर 2021 एंड जून 2022 की कंपैरेटिवली जो कट ऑफ रही थी 57.33 थी, तो इस बार जो कट ऑफ रहेगी आपकी वो आपकी 56 to 57 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर आपको देखा गया है इस केस में 66% अगर EWS कैटेगरी में दिया गया है, तो इसके अंदर 65 to 66% आपकी जो JRF के लिए कट ऑफ रहेगी। OBC के लिए 57.33 है, तो 56 to 57 कट ऑफ आपका इसमें रहेगा। 64 to 65 कट ऑफ आपकी रहेगी इसमें OBC कैटेगरी के लिए। फॉर द सेफर साइड यू कैन नोट इट डाउन 63 to 65। SC कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए और रहेगी आपकी, वो आपकी 52 to 53% रहेगी, और ये आपकी जो कट ऑफ रहेगी 60 to 6.66, तो ये आपकी 58 to 60% तक कट ऑफ आपकी JRF के लिए रहेगी SC कैटेगरी के लिए। ST कैटेगरी के लिए 54 आपका है, तो 52 to 54, और ये 56 to 60% तक की कट ऑफ आपकी रहेगी JRF के लिए, ST के लिए। तो ये कुछ कट ऑफ है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए, किस वजह से होनी चाहिए, क्योंकि पेपर 1 के अंदर आपका जो लेवल रहा वो आपका हाई रहा, और पेपर 2 के अंदर जो लेवल रहा वो आपका मॉडरेट रहा, इजी टू मॉडरेट रहा। तो अगर ओवरऑल कंपेयर करके देखें तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, इतनी कट ऑफ हमारी होनी चाहिए। रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन उनको देखने को मिले कि कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे, एनालिसिस उनको करना था रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में। ICC से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आया था, मूक आया था, क्वाड्रेंट्स आए थे, पूछे थे आपको, ये सारे कंसेप्ट आए थे। पैसेज आए थे, पैसेज इजी था लेकिन DI डिफिकल्ट था पेपर 1 के अंदर अगर देखें तो ओवरऑल अगर देखें पेपर 1 का थोड़ा टफ था, पेपर 2 का इजी था। तो कट ऑफ आपकी इतनी के रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जिस हिसाब से देखा जा रहा है। तो ठीक है, अब ये आपका एग्ज़ाम हो गया है। जिन्होंने भी अपना जो एग्ज़ाम दिया है, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने गोल JRF को अचीव करके लाओ।
रही बात नेक्स्ट एग्ज़ाम की, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम यहाँ पर अपना कोर्स है वो करेंगे, और दिसंबर के लिए आपका कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, दिसंबर बैच आपका। तो ये दिसंबर बैच आपका जो लॉन्च हुआ है वो कोर्स, वो 6 महीने का कोर्स है। टोटल फीस इसकी आप अराउंड देख सकते हैं। फीस के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे फीस को चुन सकते हैं, चाहे वो 6 महीने की हो, 3 महीने की हो या फिर 1 महीने की हो, वो कन्वीनियंस आपको मैंने दी है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स और कोर्स से ज़्यादा अच्छा होगा, वो इसलिए क्योंकि इस कोर्स के अंदर 6 चीज़ें हम करेंगे, यानी कि फुल लेंथ लेटेस्ट पैटर्न 2023 लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से लेकर 2004 तक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यूनिट वाइज प्रैक्टिस 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट, वीकली मॉक टेस्ट यूनिट वाइज हम करेंगे, रिवीजन करेंगे माइंड मैपिंग के साथ, और एनालिसिस करेंगे डिफरेंट सेट्स जितने भी हमारे होंगे, तो वो सारे कंसेप्ट आपको एक ही जगह मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लासेस हमारी 23 जून से स्टार्ट हो जाएगी। तो 23 जून से हमारी क्लासेस है वो हमारी स्टार्ट होगी। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो अभी कर सकते हैं, अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। और ये कोर्स की डिटेल्स कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दी हुई है, नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद आप उसके स्टोर सेक्शन में जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल्स आपको दी हुई है, 6 महीने का, 3 महीने का और 1 मंथ का, 1 मंथ टू 1 मंथ आपको पूरी कन्वीनियंस दी जा रही है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को चूज कर पाए, उसकी ड्यूरेशन चूज कर पाए, उसका प्राइस चूज कर पाए। ठीक है, 6 चीजें मैं दे रही हूँ, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होने वाला है आपके लिए पेपर 2 का। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, इस तरीके से कोर्स ये डिजाइन किया जाएगा, और ये ऑलरेडी आपका पब्लिश हो चुका है। तो आप इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें आपको A to Z चीज इसी कोर्स में मिल रही है। 6 कोर्सेज चलेंगे इसके अंदर, 6 चीजें चलेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आई होप आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। एनालिसिस कैसा लगा है अपने फीडबैक मुझे जरूर प्रोवाइड करना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ये जो सेशन है शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी मौका मिले चीज़ों को देखने का, क्योंकि जो भी ओवरऑल रिस्पॉन्सेज रहा सभी तरीके के स्टूडेंट्स का वो अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, क्योंकि उन्होंने सारे जो रिवीजन सेशंस करे थे या फिर जो भी करे थे अपने, चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करे या फाइनल जजमेंट सीरीज करी या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, जो भी मैंने आपको यूनिट वाइज कराए, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहे। तो आपके लिए भी वो बेनिफिशियल रह सकता है, और वो रहेगा अगर आप आगे कोर्स को ज्वाइन करते हैं और अपनी स्टडी है उसको आगे करना स्टार्ट करते हैं। तो बी पॉजिटिव, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा ही होगा, आपके फेवर में ही होगा। सो डोंट वरी, रिजल्ट आपका आपके फेवर में आएगा। और जो बच्चों ने अपना जो एग्ज़ाम दिया है उनको पता चल गया होगा कि तैयारी उनकी कैसी रही, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अब उसको छोड़ते हुए अब आगे की तैयारी करनी है, दिसंबर के लिए अपना जो JRF है उसको लेकर आना है। सो JRF विल बी माइन, JRF दिसंबर 2023 विल बी माइन। इसी मोटिव को आगे लेकर चलना है, इसी मोटो को आगे लेकर चलना है। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट एवरीवन फॉर योर ग्रेट रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट आएगा, फेवर में आएगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF। Any further query related to course, so you can directly contact me on 9821717461। या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ कट ऑफ है आपकी जो मैंने बताई है, वो आप उसमें कोई डाउट है तो आप वहाँ से भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आप जो भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि जो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं था जो मैंने आपको शो करी, तो उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने फीडबैक जरूर दे सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया, कितनी इंप्रूवमेंट रही आपके अंदर, और आगे जाके आपका क्या मोटिव रहेगा, क्या आप करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।